रवीना की माँ ममता और पिता प्रकाश उनके स्पेशल डिश चावल के हरे भरे गोले बना रहे थे। माँ चक्की पर बैठी थी, पिता उसमें हाथ लगा रहे थे। रवीना ने ऊपर देखा तो उसकी नाक सिकुड़ गई। ओह गॉड, ये क्या चल रहा है? हाथ से पीसना, ये कौन सा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है? बेटी, चावल के गोले का मसाला हाथ से पीसे तो बहुत प्यारा स्वाद आता है। हमारी दादी नानी यही करती थी। एंड व्हाट अबाउट टाइम मैनेजमेंट? कॉन्वेंट में हमें सिखाया गया है कि टाइम इज मनी। ये सब काम मिक्सर ग्राइंडर से 10 सेकंड में हो जाता है। बेटा, पुराने जमाने में बिना मशीन के भी सब ठीक चलता था। हाथ से पीसने में जो मेहनत है उसका रिजल्ट अलग ही आता है। पापा, आपका पुराना जमाना चला गया। आपने मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाया तो मॉडर्न भी बनना पड़ेगा। मिक्सर चालू करो, बटन दबाओ, काम खत्म। इतना ड्रामा किस बात का? रवीना ने सीधा किचन में जाकर मिक्सर उठा लिया और लगा दिया। शोर पूरे घर में गूंज गया। बंद करो ये मशीन, पूरे कान बहरे हो गए। देखा, फास्ट, फुर्तीला और इफेक्टिव। ये है असली टाइम मैनेजमेंट वाला अप्रोच। इतनी देर से कॉन्वेंट कॉन्वेंट कर रही है तो कॉन्वेंट में यही सिखाते हैं कि बड़ों की बातों का मजाक उड़ाओ। बिल्कुल नहीं, कॉन्वेंट में सिखाते हैं कि टाइम वेस्ट ना करो और हर काम में स्मार्टनेस लाओ। आप हाथ से पीसते पीसते घंटों बर्बाद कर दोगे। बेटा, एक बार हाथ से पिसा मसाला खा ले, फिर बताना कौन स्मार्ट है। मम्मी, आपके हाथ से पिसे मसाले में लव स्टोरी थोड़े है। हमने कॉन्वेंट में विज्ञान पढ़ा है। फ्लेवर मॉलिक्यूल्स वही होते हैं, चाहे हाथ से पीसो या मशीन से। हाय राम, ये कॉन्वेंट की पढ़ाई ने हमारी बेटी को रोबोट बना दिया है। नहीं पापा, सुपरसोनिक मॉडर्न इंसान बनाए। अब बताइए, मिक्सर से पीसो या नहीं? रवीना ने मिक्सर का बटन फिर दबाया और जोरदार आवाज के साथ पूरा मसाला बारीक पीस डाला। ममता और प्रकाश एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। कुछ महीने बाद रवीना के लिए एक लड़के का रिश्ता आया। लड़के का नाम था रवि। वो लड़का अच्छा था, अच्छी नौकरी थी, परिवार ठेठ देसी। ममता और प्रकाश को रिश्ता पसंद आ गया। अब दोनों परिवारों की मीटिंग तय हुई। प्रकाश, रवीना को समझा दो, थोड़ा सादा कपड़े पहन ले। यह मुझसे नहीं होगा, तू समझा ले। क्या फुसफुसा रहे हो? सॉरी, मैं जीन्स ही पहनूंगी। कॉन्वेंट की स्टूडेंट हूँ, बोरिंग सूट शूट नहीं पहनती। पर आई सेड व्हाट आई सेड। ओफो। मीटिंग शुरू हुई। रवि अपने माँ बाप माला और राकेश और बहन बबीता के साथ आया। आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, और उतनी ही सुशील भी है। आप नाश्ता लीजिए ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जी जी। चाय नाश्ता चल रहा था, तभी रवीना ने अपने सवालों की बौछार कर दी। तो रवि जी, आपकी हॉबी क्या है? जिम, स्विमिंग या ट्रैवलिंग? अब हॉबी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और घर पर ही रहना पसंद है। ओनली क्रिकेट? ये तो बहुत कम है। कॉन्वेंट में हमें सिखाया गया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल हॉबीज होनी चाहिए। भाभी, भैया को बस खाना और सोना पसंद है। एक्सक्यूज मी, सोना हॉबी नहीं है, ये बायोलॉजिकल नीड है। रवीना, बहुत हो गया, बस करो। हाँ, इससे अच्छा तुम। और एक सवाल, आपकी सैलरी का व्हाट परसेंटेज आप सेविंग में रखते हो और कितना इन्वेस्ट करते हैं? ये क्या पूछ रही है? बेटा चुप हो जा, ऐसे सवाल मत कर। मूवीज? मैं तो प्रैक्टिकल सवाल कर रही थी। शादी सिर्फ प्यार से थोड़ी ना चलती है। फाइनेंस की समझ नहीं होगी तो क्या फायदा? ममता और प्रकाश ने रवीना की बात हंसी में उड़ानी चाहिए और वो लोग हंसने लगे। उनके साथ सब हंस रहे थे। रवीना का मजाक उड़ाया जा रहा था, फिर भी किसी तरह रिश्ता तय हो गया। चलो रिश्ता पक्का करते हैं, बट एक शर्त है, मेरी शादी मॉडर्न होगी। मैं घूंघट नहीं करूंगी। मेरी ब्राइडल एंट्री डीजे पर होगी और मेहंदी में मेरे फ्रेंड्स का बॉलीवुड डांस होगा। भैया, बच के रहना। माँ, हाँ, ये सब। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। शादी का दिन आ गया। रवीना ने वैसा ही किया जैसा चाहा था। डीजे पर काला चश्मा गाना बज रहा था। रवीना स्टेज पर कैटवॉक करती हुई आई। सब मेहमान दांतों तले उंगली दबा रहे थे। ये हमारी बेटी है या कोई फिल्म स्टार? बस अब खत्म हो जाए ये तमाशा। शादी खत्म हुई। रवीना अब रवि के घर बहू बनकर आ गई थी। गृह प्रवेश हुआ, आरती उतरी, सब ठीक था। बेटा आओ, तुम्हारी नजरें उतारूं। वेट, ये क्या कर रही हैं आप? नजर उतार रही हूँ। नई बहू पर नजर लग जाती है। सीरियसली? नजर ऐसे नहीं उतरती, मिर्चों से। डोंट वरी, मैंने अभी टचवुड बोल दिया था। टचवुड मतलब?
टचवुड मतलब किसी अनहोनी से बचने के लिए लकड़ी छूना। मैंने मानसिक रूप से छू लिया। लकड़ी छूने से क्या होता है? ये तो कन्वेंट की सीख है। रवीना थोड़ा झेप गई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, चलो सेटल हो जाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। वो रवि के कमरे में गई तो उसने देखा कि पूरे घर में कई जगहों पर आम के पत्ते लटक रहे थे। उसकी नाक सिकुड़ गई। ये क्या है? आम के पत्ते? लगता है सफाई नहीं हुई घर की। ये हमारी परंपरा है भाभी, इनसे घर का वातावरण शुद्ध होता है। हाँ बेटा, हमारे बुजुर्गों की रिवायत है। पत्तों से वातावरण शुद्ध? आप लोग कौन से जमाने में रहते हो? फिर क्या होता है शुद्ध? आपको एयर प्यूरिफायर चाहिए, और वो मैं दहेज में लाई हूँ, वो लगा दीजिए। आम के पत्ते लगाकर कोई आएगा तो क्या कहेगा, ये घर है या कूड़ा घर? बेटा, ये हमारी संस्कृति है। लुक, मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, मुझे सब पता है। विज्ञान कहता है कि पत्तों से कुछ नहीं होता। आप लोग कॉन्वेंट नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। लेसन 1, टचवुड और एयर प्यूरिफायर। भैया, ये तो हमारा घर ही बदल डालेगी। देखो क्या होता है। अगली सुबह रवीना नहाकर बाहर आई, चेहरे पर ग्लो और सिर पर टॉवल। वो सीधे माला और राकेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाय राम, ये क्या बेटा गुड मॉर्निंग? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बेटा, तू घर की बहू है, तुझे हमारे पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सुबह सुबह का समय है, मैंने तो कॉन्वेंट में गुड मॉर्निंग बोलना सीखा है। पैर छूना, ये बहुत ओल्ड फैशन है। सुन रहे हो, ओल्ड फैशन कह रही है। अब क्या कहें, ये तो कन्वेंट की एजुकेशन है। इतने में रवि बेडरूम से निकलता हुआ आया। उसकी आंखें नींद से भारी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे आवाज लगाई। रवीना, अब फटाफट चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। चाय? आर यू सीरियस? चाय? हाँ चाय। ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ। सुनिए, चाय हेल्थ के लिए बहुत बुरी होती है। कॉन्वेंट में हमें बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाया गया है। शुगर आपके लिए खतरनाक है, आपको जूस पीना चाहिए। जूस? सुबह सुबह जूस? हाँ, वो फ्रेश नेचुरल विटामिन से भरपूर। मैं अभी लाती हूँ। बेटा, हम सब चाय पीते हैं, हमारे यहाँ तो पीढ़ियों से चाय चलती है। हाँ बेटा, कृपया करके चाय बना दो। सॉरी, नॉट पॉसिबल। मैं आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जूस ही होगा। भैया, बच के रहना, ये तो हमारी रसोई ही बदल डालेगी। रवीना ने रसोई में जाकर 4 गिलास गाजर संतरे का जूस बनाया और सबके सामने लाकर रख दिया। सब लोग बेमन से पी रहे थे। बबीता तो नाक से कोड़ रही थी। ये क्या है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये हेल्दी है, इसे समझने में टाइम लगेगा। हेल्थ चाहिए तो स्वाद से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। भगवान ही बचाए अब। इसके बाद दोपहर हुई, खाने की थालियां लग गई। परिवार के सभी लोग बैठ गए। माला ने अपने हाथों से खिचड़ी खानी शुरू की। बाकी सबने भी हाथ से खाना शुरू किया, पर रवीना ने प्लेट में कांटे चम्मच निकाले। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! अब फिर क्या हुआ? आप लोग हाथ से खा रहे हो? ये वेरी अनहाइजीनिक है। बेटा, हम तो जन्म से हाथ से खा रहे हैं। ये देखिए, फोर्क, स्पून, नाइफ, ये है हाइजीन। कॉन्वेंट में हमें यही सिखाया गया। प्लीज मेरी तरफ फोर्क सीखिए, या कम से कम स्पून से खाइए। हाथ से खाना, नो 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 नो। भाभी, भारतीय संस्कृति में तो हाथ से खाने का अपना मजा है। हाँ बेटा, हमारे बुजुर्ग कहते थे, हाथ से खाओ तो पाचन ठीक रहता है। बुजुर्ग? आपका बुजुर्ग ज्ञान कॉन्वेंट के साइंस के सामने फेल है। बैक्टीरिया, जर्म्स, इन्फेक्शन, ये सब पढ़ा है मैंने। लो बेटा, तुम्हारा चम्मच, पर हम हाथ से ही खाएंगे। फाइन, पर मैं रिकॉर्ड पर कह रही हूँ, ये सब आपकी अपनी मर्जी है। कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी लड़की हूं मैंने तो बता दिया। रवीना ने पूरे खाने में केवल फोर्क से सलाद खाया और उठ गई। बाकी सब लोग हाथ से खाते रहे। शाम को माला, राकेश, रवि और बबीता अकेले में बैठकर बातें कर रहे थे। ये लड़की तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, फिर जूस, फिर फोक चम्मच। बस कॉन्वेंट कॉन्वेंट रटे जा रही है। मैं तो डर गया हूँ, आगे और क्या क्या करेगी। मम्मी कल तक पत्ते हटाने की बात कह रही थी, कल क्या बोलेगी पता नहीं। देखो, कोई बात नहीं, कुछ समय हमारे साथ रहेगी तो धीरे धीरे बदल जाएगी। हमारी आदतें देखेगी तो सीख जाएगी। उम्मीद करते हैं बेटा,
वरना ये घर का नाम रख देगी कॉन्वेंट हाउस। अगले दिन सुबह ही दरवाजे पर घंटी बजी। शांति, उनकी पड़ोसिन जिसे हर किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने की आदत थी, घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें रवीना को ढूंढ रही थीं। अरे नई बहू कहाँ है, मुझसे तो मिलवाओ। शांति जी आप आ जाओ, बैठो। अरे वाह कितनी सुंदर है। बेटा कहाँ रहती थी पहले? सेवा करती हो घर की, कमाने जाती हो और सास को दादी कब बनाओगी? व्हाट? आंटी टेक अ ब्रेक। अरे ब्रेक को गोली मारो, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि नौकरी करती हो, सैलरी कितनी है और बच्चे कब तक हो जाएंगे? साइलेंस! वो ऐसे चिल्लाई जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। शांति डरते डरते बोली, क्या हुआ बेटा? आपको मैनर्स और एटिकेट सीखने होंगे। नंबर 1, कभी किसी से पर्सनल सवाल नहीं पूछते। नंबर 2, मेरी शादी को अभी 2-3 दिन हुए हैं और आप पूछ रही हैं मैं प्रेग्नेंट कब होंगी? शर्म आनी चाहिए। मैं तो बस कुछ नहीं। आप हमारे घर में मेहमान हैं, बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना या सवाल पूछना इट्स वेरी रॉन्ग। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। गुड, अब आप माफी मांग सकती हैं और जा सकती हैं। माफ कर दो बेटा, मैं अब जाती हूँ। भागो भागो शांति आंटी। शांति वहां से लगभग दौड़ती हुई भाग गई। माला फूले नहीं समा रही थी। उसने रवीना की पीठ थपथपाई। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। ये शांति रोज आती है और तरह तरह के सवाल पूछती है। आज इसको सही सबक मिल गया। सच में भाभी, ये तो हम सबकी जान लगा रखी थी। हाँ, ये कल मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी कब होगी, और मैंने कहा अभी तो पढ़ रही है, तो ये बोली पढ़ाई से क्या होता है, लड़की को तो घर की इज्जत की फिक्र करनी चाहिए। वही ना, और मुझसे कहा था तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, शादी से पहले कम कर लो। खुद तो मोटी हो रही हूँ, उसका क्या? स्टॉप। अब क्या हुआ? मम्मी जी, बबीता, प्लीज नो गॉसिप, इट्स रूड। गॉसिप? रूड? हाँ, किसी की पीठ पीछे बातें करना गॉसिप कहलाता है, और मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ। गॉसिपिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। मम्मी, ये तो हमें भी सुधारने लगी। क्या बहू हो तुम बेटा, दिन भर मैनर्स के लेक्चर। चुगली तो औरत का जन्मसिद्ध अधिकार है। नो मम्मी जी, ये गलत है, और सही गलत बताना इज माय जॉब नाउ। कॉन्वेंट की टीचिंग कभी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। बढ़िया। एक दिन दोपहर में बबीता रवीना के पास आई। भाभी चलिए आज चाउमीन बनाते हैं, मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। चाउमीन? वाह, एकदम परफेक्ट आइडिया। तीनों मिलकर बनाएंगे। तीनों रसोई में पहुंच गईं और काम शुरू हुआ। अचानक रवीना चिल्लाई, स्टॉप इट! अब क्या हो गया? आप लोग बिना एप्रन के काम कर रही हो, बिना हेयर कैप के, ये क्या है? अरे भाभी, घर में कौन एप्रन पहनता है, हम तो ऐसे ही बना लेते हैं। ओह गॉड, कॉन्वेंट में हमें सिखाया गया किचन में हाइजीन फर्स्ट। एप्रन, हेयर कैप, ग्लव्स, ये सब जरूरी है। बाल गिर गए खाने में, कपड़ों के धूल मिट्टी खाने में, इट्स सो अनहेल्दी। बेटा, हम तो 40 साल से बिना एप्रन के खाना बना रहे हैं, कोई मरा नहीं। बस आज से बदलाव लाते हैं। ये लो एप्रन, ये लो हेयर कैप और ये लो ग्लव्स। भाभी, हम सर्जन नहीं हैं। अरे प्लीज। माला और बबीता ने बेमन से एप्रन पहन लिए। अब चाउमीन बनाना शुरू हुआ। माला ने थोड़ा देसी टच देने के लिए जीरा तड़का लगाने की कोशिश की। नो, चाउमीन में जीरा नहीं डालते। ये इंडो चाइनीज है, पर पूरी तरह चाइनीज स्टाइल में बनेगी। कॉन्वेंट में हमारी टीचर ने बताया था कि अरे भाभी, चाउमीन भी तो इंडियन वर्जन है, असली चाइनीज कुछ और होती है। बबीता, आप कॉन्वेंट नहीं गई, मुझे पता है, मैं सिखाती हूँ। सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, बस, जीरा धनिया नहीं। चाउमीन बनकर तैयार हो गई। रवीना ने प्लेटों में निकाला। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। 1 मिनट, चाउमीन चॉपस्टिक से खाई जाती है, चम्मच से नहीं। चॉपस्टिक? हमें तो चम्मच से खाने की आदत है। आज से नई आदत डालिए। ये लीजिए चॉपस्टिक। ये 2 लकड़ियां कैसे पकड़ूं? ऐसे पकड़िए, थोड़ा सा एंगल पर, और फिर। भाभी, ये तो नूडल पकड़ ही नहीं रही। मेरी तो प्लेट के बाहर ही गिर गई। ये तो हाथ से ज्यादा मुश्किल है। ये कोई खाने का तरीका है या पहेली? प्लीज ध्यान से, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़िए।
बस करो रवीना, हम चम्मच से खा लेते हैं। फाइन, मैं खुद खिलाती हूँ। अगली बार चॉपस्टिक लाओगी तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। यू विल लर्न, आई एम श्योर। अचानक एक दिन रवीना की प्रिंसिपल का फोन आया। रवीना, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल बोल रही हूँ, कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ओह माय गॉड, प्रिंसिपल मैडम आ रही हैं। यस यस यस। क्या हुआ बेटा, तुम तो पागल हो गई। मम्मी जी, प्रिंसिपल मैडम जिन्होंने मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाया वो कल हमारे घर आ रही हैं। ओह, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कॉन्वेंट की एजुकेशन छोड़ दी है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, साफ सफाई, खाना, टेबल मैनर्स, प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ। मम्मी, ये तो पूरा पागल खाना बना देगी। चलो इसे पागल होने दो, कल तक का तो मामला है। रवीना ने पूरे घर को साफ करवा डाला। फर्श पॉलिश हुआ, टेबल पर सफेद मेज पोश बिछा, फोर्क, चम्मच, नाइफ की पूरी सेटिंग की गई। रवीना ने माला को बिरयानी का बनाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन प्रिंसिपल आई। गुड आफ्टरनून मैडम, वेलकम टू माय होम, प्लीज कम इन। नमस्ते बेटा, तुम तो वैसी ही हो। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैडम, एंड यू? भगवान की कृपा है। सब बैठ गए, बातें हुई, फिर खाने का समय हुआ। बिरयानी परोसी गई। प्रिंसिपल ने बिरयानी हाथ से ही खाना शुरू कर दी। रवीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैडम, आप हाथ से खा रही हैं? हाँ बेटा, क्या हुआ? बट मैडम, कॉन्वेंट में आपने हमें हमेशा फोक नाइफ से खाना सिखाया है, मैंने आपको कभी हाथ से खाते नहीं देखा। बेटा, वो स्कूल था, वहां हम सबको एटिकेट सिखाते हैं, पर ये घर है, अपना घर। यहाँ अपनों के साथ हाथ से खाने में जो आनंद है वो फोक नाइफ में कहाँ। मतलब आप भी? सुन बेटा, कॉन्वेंट में हम सिखाते हैं कि बाहर कैसे रहना है। फॉर्मल पार्टी हो, ऑफिस लंच हो, होटल हो, वहां मैनर्स सिखाओ। लेकिन अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपनी संस्कृति के साथ अगर तुम अंग्रेजों की तरह रहोगी तो क्या फायदा। हम भारतीय हैं, हाथ से खाना हमारी परंपरा है। पर मैडम, मैं तो हमेशा सोचती थी कि कॉन्वेंट में जो सिखाया वही सबसे सही है। सिखाना सही है, पर उसे अंधा नहीं बनना चाहिए। जगह, समय और लोगों के हिसाब से ढलना भी सीखो। यही असली पढ़ाई है रवीना। रवीना के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी पूरी दुनिया पलट गई। वो जिस कॉन्वेंट के नाम पर सबको ताने देती थी, उसी कॉन्वेंट की प्रिंसिपल उसे संस्कृति का पाठ पढ़ा रही थी। तभी प्रिंसिपल ने फिर से बात शुरू की। रवीना, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं मैडम। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छे चावल के हरे भरे गोले बनाती हैं। वो काफी मजेदार थे, जो मैंने स्कूल में कभी खाए थे। मुझे बनाना नहीं आता, सोचा तुमसे सीख लूं। मैडम, आप चावल के हरे भरे गोले? हाँ बेटा, हम भारतीय हैं, हमारी मिट्टी का स्वाद हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। माला आगे बढ़ी, उनके चेहरे पर गर्व था। चलिए मैडम जी, मैं सिखाती हूँ। चावल के हरे भरे गोले बनाना कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बहू को भी सीखना चाहिए था, पर उसे तो बस कॉन्वेंट का भूत सवार था। अब भूत उतर जाएगा, चलिए। माला, प्रिंसिपल और बबीता रसोई में गए। रवीना भी पीछे पीछे गई। माला ने चक्की निकाली, मसाले डाले, हाथ से पीसना शुरू किया। प्रिंसिपल ने भी हाथ लगाया। रवीना बस देखती रही। रवीना, हाथ से पीसने में जो मेहनत है उसमें प्यार है, मशीन से नहीं आता ये स्वाद। मैडम, मैंने तो कभी हाथ नहीं लगाया। तो आज लगा लो। कॉन्वेंट की पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखो, ये असली एजुकेशन है। रवीना ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और मसाला पीसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में सबने मिलकर चावल के हरे भरे गोले बनाए। वाह, क्या बात है, असली स्वाद तो यही है। मैडम, मैं समझ गई, हर चीज कॉन्वेंट वाली नहीं होती। गुड गर्ल, अब थोड़ा देसी हो जा और हम थोड़े कॉन्वेंट हो जाएंगे। हाँ मम्मी जी। प्रिंसिपल चली गई। उस दिन के बाद रवीना थोड़ी बदली हुई थी। वो अब गुड मॉर्निंग के साथ साथ नमस्ते भी कहती थी।